अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं और एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं तो यह नियम आपको जान लेना अति आवश्यक होगा, क्योंकि एनसीसी में प्रवेश लेने के लिए बहुत सारे नियमों में बदलाव किए गए हैं। पहले ऐसे नियम नहीं थे, तो आपको ये नियम जानने ही होंगे। जैसे देखिए, महाविद्यालय के बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर में नामांकित छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि एनसीसी में नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जा रहे हैं। एनसीसी में नामांकन 8 बिहार बटालियन द्वारा इंटरव्यू, फिजिकल और लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। पहले क्या था, तो एनसीसी में फॉर्म भरिए और थोड़ी बातचीत कीजिए, हो जाता है। लेकिन अब इंटरव्यू, फिजिकल और लिखित परीक्षा माध्यम से, ये लाइन देखिए, इस लाइन पर बात गौर से देखिए, ये दोनों लाइन अब दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरव्यू भी होगा, फिजिकल भी होगा और लिखित परीक्षा के माध्यम से लिया जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। इसमें डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या आपको लगेगी। इसमें लगेगा 10th और 12th का अंक प्रमाण पत्र, जिसे मार्कशीट बोलते हैं, उसका जीरोक्स कॉपी, कॉलेज नामांकन रसीद, जो आपको नामांकन के समय रसीद मिला था, जो रुपया जिस पर कितना लगा था उसका रसीद, बैंक पासबुक लगेगा, एक बैंक पासबुक का छाया प्रति, आधार कार्ड भी लगेगा, और ब्लड ग्रुप चेक करवा लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आवेदन जमा करने की अभी जो तत्काल है, ये एमएलएसएम कॉलेज की नोटिफिकेशन है, और कॉलेज की नोटिफिकेशन आएगी तो हम अपना टेलीग्राम लिंक पर डाल देंगे। तो ये एमएलएसएम कॉलेज की है। ये हर एक कॉलेज में ये नियम लागू होंगे, फिजिकल, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा। ये एमएलएसएम का है, ये 3/8/2024 तक जमा कर सकते हैं। ये हम नंबर डाल दिए अमित मिश्रा जी का, ये बहुत अच्छे एनसीसी के सलाहकार हैं, इसको बात कर लीजिएगा। एमएलएसएम कॉलेज में जो हैं तब जाइएगा, तो आपको वो खुद लेके जाएंगे और एडमिशन कराने में मदद करेंगे। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एनसीसी होती क्या है और यह कहाँ पर होती है, कैसे होती है, इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें इसको करने से क्या सब लाभ होता है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर भी कहते हैं। यह एक भारतीय सैन्य कैडेट कोर है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए उपलब्ध है। एनसीसी का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व कौशल, अनुशासन, देशभक्ति और साहस का विकास करना है। अब जानते हैं पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। इसका रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। यह एनसीसी में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्कूल या कॉलेज में जाकर एनसीसी यूनिट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। अधिकतर स्कूल और कॉलेज में एनसीसी की यूनिट होती है और नहीं भी होती है, इसलिए आपको पता करना है कि आपके कॉलेज में एनसीसी की सुविधा है कि नहीं है। अगर आप उस कॉलेज में एनसीसी की सुविधा नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज से भी एनसीसी की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इसके लिए आपको एक आवेदन पर पत्र भरना होगा, जो आपकी स्कूल या कॉलेज की एनसीसी यूनिट से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें आपके पिछले डॉक्यूमेंट के बारे में बता ही दिए हैं, आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ये सब आपको जमा करना होता है फुलफिल करके। इसके बाद फ़ोन में एक नोटिफिकेशन या मैसेज आएगा, जो आपके शारीरिक और चिकित्सीय परीक्षण के लिए आपको बुलाया गया है, और कुछ स्थानों पर तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी हो सकता है। चयनित छात्रों को नियमित रूप से एनसीसी ड्रिल, शारीरिक प्रशिक्षण और विभिन्न सैन्य गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, और जगह जगह पर भेजे भी जाते हैं प्रशिक्षण देने के लिए। एनसीसी कैडेट्स को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कैंप में हिस्सा लेने का अवसर भी मिलता है, जहां उन्हें और अधिक प्रशिक्षण और अनुभव मिलता है। उसे कई बार चौराहे पर सैनिकों के पुलिसों की कमी रहने पर उसे नियुक्त भी किया जा सकता है, जैसे गणतंत्र दिवस पर परेड और में ले जाया जाता है।
एनसीसी करने के अनेक फ़ायदे हैं, जैसे कुछ विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है ना एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एडमिशन में आरक्षण या विशेष कोटा प्रदान करते हैं। अन्य कई ऐसे लाभ है जो मिलते हैं, जैसे रक्षा सेवा में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना में जाइएगा तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो रहेगा ना तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। जैसे एसएससी, एनसीसी जो इससे जो है एसएसबी होता है, इसमें एसएसबी इंटरव्यू जो होता है बिना परीक्षा के इसमें एसएसबी में जा सकते हैं, बिना लिखित परीक्षा के। और बहुत सारे पुलिस में भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में इस सर्टिफिकेट में प्राथमिकता मिलती है एनसीसी करने से। और स्कॉलरशिप भी बहुत सारे मिलते हैं एनसीसी वालों के लिए, वर्दी मिलती है, बंदूक चलाने वालों को मिलता है। तो एक फिटनेस और साहस, आत्मविश्वास अपने अंदर आता है।